राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहन। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। राजेश कभी उसके घर नहीं गया। होली दिवाली भैया दूज पर कभी कभी उसके मम्मी पापा जाते हैं। राजेश की बीवी एक दिन राजेश से कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपाकर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। ये बात सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आया। राजेश बोला, मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, जिसके बाद राजेश माँ से गुस्से में बोला, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करे सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने राजेश की सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। राकेश ने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो राजेश ने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन राजेश ने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। राजेश की बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। राजेश का बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद राकेश के बड़े बेटे को टीवी हो गई। राजेश के पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। राजेश बहुत परेशान था, 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। राजेश बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। राजेश गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। राजेश ने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी राजेश के पास आकर बोली, कोई जरूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद राजेश की बहन राजेश के पास आए, भाई परेशान हो। बहन ने राजेश के सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर राकेश के करीब हुई, अपने पास से सोने की कंगन निकाले, राजेश के हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा। शक्ल को देख जरा, क्या हालत बना रखी तुमने। राजेश खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। राजेश के माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये राजेश को दिया, जो 100-50 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। राजेश की जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ राजेश के सर पे रखा, देख तेरे बाल सफेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ राजेश ने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी, जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ राजेश की पत्नी की आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। दोस्तों, बहनें माँ का रूप होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।